नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी रीट 2021 के लिए हिंदी शिक्षण विधियों के कुल 15 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। ये मॉडल पेपर स्टार्ट किया है सुबह सुबह, अब आज से रोजाना आपको मिलेगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 में से आपके कितने क्वेश्चन से होते हैं वो ज़रूर बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे रहेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना ही है आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी विधि है जो कंठस्थीकरण पर बल देती है? सूत्र विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि या तुलना विधि। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, आपको उस विधि का नाम बताना है जो कि कंठस्थीकरण पर बल देती है। तो दोस्तों यहां पर इन चारों विधियों पर कंठस्थीकरण पर बल देने वाली कौन सी है? सूत्र विधि रहेगी। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। दूसरा क्वेश्चन है, किस विधि में बार बार उच्चारण व कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है? सूत्र विधि, पारायण विधि, व्याकरण विधि या भंडारकर विधि। यह आपके सामने ऑप्शन है, किस विधि में बार बार उच्चारण करके व कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पारायण विधि में ऐसा होता है, बार बार उच्चारण करके कंठस्थीकरण पर बल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंठस्थीकरण के साथ अवबोध पर बल दिया जाता है, वह कौन सी विधि है? कहा कथन विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि या वाद विवाद विधि। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने रखा गया है, कंठस्थीकरण के साथ अवबोध पर भी बल दिया जाता है। तो दोस्तों वह विधि है वाद विवाद विधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, किस विधि में अध्यापक पाठ में आए हुए धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पाठों को पढ़ाने से पूर्व उसे कथा के माध्यम से सुनाता है? निगमन विधि, आगमन विधि, कथा कथन विधि या सूत्र विधि। तो प्रश्न नंबर 4 अब आपके सामने अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर जो 4 है दोस्तों उसका राइट आंसर रहेगा कथा कथन विधि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, किस विधि का दूसरा नाम शंका समाधान विधि है? व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण विधि या निगमन विधि। ऐसी कौन सी विधि है जिसका दूसरा नाम ही शंका समाधान विधि है? दोस्तों कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक आपको करना है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, किस विधि का दूसरा नाम शंका समाधान विधि है? तो वह विधि है व्याख्या विधि। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा पांचवें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 है, किस विधि में नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है? वह कौन सी विधि है जिसमें नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने अवेलेबल है, राइट आंसर बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 6 जो आप देख रहे हैं उसका राइट आंसर रहेगा नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि चलती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि या सूत्र विधि। भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन से इनमें से वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है उसका अकॉर्डिंग राइट आंसर प्रश्नोत्तर विधि रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। समय ज्ञान का टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है, आपने देख लिया होगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिएगा। जो कि संस्कृत का टॉपिक है, नया जुड़ा है, आपको संख्या ज्ञान आज शाम तक मिल जाएगा। 8वां प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। दूसरा, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तीसरा, केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। चौथा, भाषा अधिगम में संप्रेषण से कुशलता पर भी बल दिया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा?
कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा सही नहीं है। केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा नहीं सीखी जाती है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही है। अगला आपका है 9वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, दूसरा भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, तीसरा भाषा का व्याकरण सीखना, चौथा भाषा का प्रयोग सीखना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है? भाषा का प्रयोग करना सीखना, बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है किस भाषा कौशल से बालक सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करता है? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल या लेखन कौशल। प्रश्न नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग। किस भाषा कौशल से बालक सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करता है? तो कौन सा है? पठन कौशल है दोस्तों, पठन कौशल से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है किस भाषा कौशल से बालक सर्वाधिक अभिव्यक्ति कर पाता है? भाषण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल या पठन कौशल। बताइए जल्दी से, सर्वाधिक अभिव्यक्ति बालक किस भाषा कौशल से कर पाता है, ये बताना आपको प्रश्न नंबर 11 में। 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लेखन कौशल से सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है मूल्यांकन का उद्देश्य है बालक को परीक्षा में उत्तीर्ण करना, बालक को परीक्षा से भय मुक्त करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना या बालक की कमजोरियों का पता लगाना। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताइए, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? जल्दी से कमेंट कीजिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? बालक का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता से क्या आशय है? प्रश्न आपके सामने है नंबर 13, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता से क्या आशय है? जिस प्रश्न के अनेक उत्तर हो, जिस प्रश्न का एक ही उत्तर हो, जिस प्रश्न का उत्तर निबंधात्मक होता है या जिसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, वस्तुनिष्ठता का मतलब पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का आंसर क्या होना चाहिए? जिस प्रश्न का एक ही उत्तर हो वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाता है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ्य योजना के जनक कौन माने जाते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हर्बर्ट स्पेंसर, मॉरिसन, ब्लूम या हंट। पाठ्य योजना के जनक, जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है, कक्षा का आकार छोटा होता है, एक कौशल को पूरा किया जाता है, अधिक समय का शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, ये बताना है आप लोगों को कमेंट करके। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इनमें से सूक्ष्म शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों अधिक समय का शिक्षण होता है, ये विशेषता नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण वीडियो के। 15 में से आपके कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।